द विचर के सीजन 3 का वॉल्यूम 2 फाइनली रिलीज हो चुका है। अगर बात की जाए तो भाई साहब इस बार मज़ा आ गया इन एपिसोड्स को देखकर। अगर बात की जाए तो वॉल्यूम 2 में सिर्फ 3 एपिसोड रिलीज हुए जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। एंड अगर बात की जाए स्टोरी प्लॉट के बारे में तो हाँ, हमें इसमें दिखाया गया जो कि 5th एपिसोड से स्टोरी कंटिन्यू चलती है, किस तरह से वो भाई साहब अपने एक थ्रेड को पकड़ते हैं एंड उसके बाद पता चलता है कि भाई साहब वो पूरी की पूरी यानी कि उनकी जादूगरी की हस्ती को ही तबाह करने के लिए अपनी एक सेना को लेकर आ रहे हैं। एंड भाई साहब जब वो सेना लेकर आते हैं उसके बाद जो तबाही मचती है वो देखने लायक थी। एंड उसी के साथ साथ हमारे हेनरी कैविल यानी हमारे गेराल्ट जो विचर हैं वो भाई साहब ज़ख्मी हो जाते हैं एक लड़ाई के अंदर। एंड वो सीन ऐसा लगा था कि भाई साहब अब शायद ये नहीं बचेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिलता है जिसमें पूरा का पूरा फोकस सिरी के ऊपर किया गया है जो कि एक रेगिस्तान के अंदर है। एंड जहाँ पर उसे एक सिंग वाला घोड़ा मिलता है यानी कि एक यूनिकॉर्न मिलता है जो कि उसका दोस्त बनता है। एंड वहीं पर उसे मिलती है उसकी आग से जुड़ जाने वाली पावर्स, जिसके बाद भाई साहब हमें जो नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड है इस सीज़न का 8th एपिसोड, जिसमें भाई साहब हमारी येनिफर, हमारे गेराल्ट भैया और हमारे सिरी सब की एक तालमेल दिखाने की कोशिश की गई है। वो इस तरह से कि भाई साहब हमारी येनिफर जो है वो पूरी जादूगरी की गद्दी को संभालती है। एंड वहीं दूसरी ओर जो कि दूसरे राजा थे यानी कि दूसरी जो शहर के राजा हैं वो किस तरह से सीरी को पाना चाहते हैं ताकि वो पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके उसकी जादुई ताकतों की मदद से। उसी को पाने के लिए वो किस तरह से अपनी अलग अलग सेनाएं भेजते हैं। एंड वहीं पर हमें पता चलता है कि भाई साहब यानी पर उन्हें किस तरह से रोकने की कोशिश करती हैं। एंड वहीं दूसरी ओर हमारे गेराल्ट भैया जो कि ज़ख्मी थे भैया उन्हें किस तरह से हील करती है हमारी येनिफर की येनिफर। एंड उस चीज़ के बाद हमें दिखाया जाता है कि सीरी का एक सीन जिसमें हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि भाई साहब कि सीरी का नाम अब सीरी नहीं कुछ और है। एंड उसी का कोई एक बहरूपिया यानी कि कोई बहरूपिया लड़की दूसरे शहर में भेज दी गई है जिसके पीछे सारे के सारे राज्य लड़ रहे थे। यानी यही इसी क्लिफ एंगर पर लाकर इस सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। मुझे लगा था कि ये सीज़न फाइनल होगा जिस तरह से इसका एक्शन सीक्वेंस शुरू हुआ था 6th एपिसोड में। एंड मुझे लगा था कि भाई साहब कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार चीज़ें होंगी इनके फाइनल्स में, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने फिर से काट दिया। एंड अब हमें इसके 4थे सीज़न का वेट करना पड़ेगा जिसमें हमारे हेनरी कैविल भैया नहीं होंगे। तो कैसा रहेगा वो सीज़न आई डोंट नो। एंड क्या वो सीज़न इतना ज़्यादा कामयाब हो पाएगा आई डोंट नो, लेकिन क्या इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी उस सीज़न में आई थिंक सो, क्योंकि जिस तरह से अब इस सीज़न के फिनाले को लेकर बात चल रही है, जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो प्रॉब्ली यही चीज़ है कि भाई साहब इसका अब फिनाले आने वाला है। अगले सीज़न में हमें हो सकता है कि द विचर की स्टोरी ख़त्म होती दिख जाए। और लेकिन नेटफ्लिक्स के पास इसके राइट्स हैं तो भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसकी स्टोरी को आगे भी बढ़ा सकते हैं किसी और नए विचर को कास्ट कर। तो वेट करते हैं इसके सीज़न 4 का, जो कि सीज़न 3 जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। पहले एपिसोड से लेकर एंड के एपिसोड तक तो मज़ा आया, लेकिन उन्होंने जो स्टोरी फिर से एंड में घुमाई है वो मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा। तो लेकिन फिर भी वेट करेंगे हम इसके सीज़न 4 का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।